19 नहीं 16 साल थी अंकिता की उम्र। दुमका हत्याकांड में पीड़ित के पिता का बड़ा दावा। पुलिस अपने साथ ले गई बेटी का आधार कार्ड। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह को जिंदा जलाकर मारने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। अंकिता की उम्र को लेकर विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ता देख एफआईआर में सुधार किया गया। एफआईआर में अंकिता की उम्र 19 साल लिखी गई थी। विवाद के बाद एफआईआर में उसकी वास्तविक उम्र 15 साल 9 माह कर दी गई। उम्र सही किए जाने के बाद अब आरोपी शाहरुख पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं मृतक अंकिता के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी की उम्र 16 साल थी। उन्होंने कहा कि जब वो बयान दे रही थी तो पुलिस ने उसे गलत सुना होगा, क्योंकि वो पूरी तरह जल चुकी थी और चोटों के कारण अच्छी स्थिति में नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुलिस उसकी उम्र में बदलाव करने के लिए उसका आधार और 10वीं की कक्षा का प्रमाण पत्र अपने साथ ले गई थी। उसकी उम्र थी 16 साल। तो पुलिस ने क्यों लिखा इतना? बयान देते समय या कुछ उस समय जली हुई थी बच्ची, जली हुई अवस्था में, तो इतने लहर से या 16 या 17 बोली होगी, पुलिस सुना दिया 19 लिख दिया। तो बाद में पुलिस वालों ने आप लोग से वो किया, सत्यापन किया इसका? जी, वो लोग तो बोलेंगे आधार कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले गया, ले जाने के बाद उसको सुधारा गया। सुधारने के बाद क्या बोला उन लोगों ने? बोलना क्या है, उसमें जो आधार कार्ड है और जो सर्टिफिकेट है उसी से मान्यता होगा ना। अब लिखने से थोड़ी कुछ होगा। तो उसके बाद कुछ बताया उन लोगों ने आपको कि हमने सुधार दिया है और कोर्ट में इसको ले जाएंगे, कुछ बोला? हाँ, बोलो तो कि कोर्ट तो जाएगा, सर्टिफिकेट और इसके आधार कार्ड से ही जाएगा कोर्ट। फिलहाल झारखंड के दुमका में छात्रा अंकिता के मौत के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। लोग इसे लव जिहाद का मामला भी बता रहे हैं। वहीं इस मामले पर सियासी पारा भी चरम पर है। बुधवार को बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन अंकिता के परिवार से मिला। अंकिता के परिवार से मिलने के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि दुमका का मामला लव जिहाद का मामला लग रहा है। इसलिए आए हैं कि निशिकांत दुबे जी ने आह्वान किया था और एक इंटरनेट पर कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद एमएलए हैं, वो कहाँ पर हैं? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। आगे सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का। आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ। इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा। क्या मास्टरमाइंड क्यों, कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है।